सिद्धे चौयाराणफलं पद्ये वंदिता अर्हन्ते वोक्षमाराहणा कंसो। जय बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री शांति सागर जी, आदि सागर जी, महावीर कीर्ति विमल सागर, सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री कुंदू सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री कनक नंदी पदम नंदी जी गुरुदेव की, जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। आचार्य भगवत श्री वैराग्य जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। गुरुदेव आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं, हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ होने के लिए करने के लिए कृपया भगवती आराधना ग्रंथराज की देशना दीजिए। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। चलिए आज शास्त्र से शुरू करते हैं। पेज नंबर चल रहा है हमारा 23। हाँ जी, 23 का अंतिम, 23 के अंतिम दो लाइन है ना। अंतिम दो लाइनें। हाँ। अब ये बात चल रही थी कि दो दृष्टांत दिए थे, एक मंथन चर्म पालिका का और एक गज हस्ति स्नान स्नान, का। हस्ति स्नान का, यस। क्योंकि असंयमी की जो तपस्या होती है और असंयमी की तपस्या से जो निर्जरा होती है, या फिर देश संयमी की भी जो निर्जरा होती है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि संयमा संयम होता है, संयम और असंयम, संयम के निमित्त से जितनी देश संयमी को संयम के निमित्त से जितनी निर्जरा होती है, असंयम के निमित्त से और ज्यादा बंद हो जाता है। असंयमी को भी इसी प्रकार से तपस्या से जो निर्जरा करता है, लेकिन असंयम के निमित्त से और ज्यादा उसका बंद हो रहा कर है। लेता है। और वो जो निर्जरा होती है वो बंध के साथ होती है, इसलिए मंथन चर्म पालिका का दृष्टांत दिया। जी। इसका जी, चर्मपालिका। किसके लिए, किसके लिए? एक साइड में बंद हो रहा है और दूसरे साइड में उसके साथ में निर्जरा हो रही है, इसलिए तो बंध सहित निर्जरा। बंद सहित निर्जरा। और गज स्नान में गजस्नान में निर्जरा हो रही है, उसके साथ में वापस आकर के उसके और साथ ज्यादा कर्मों का बंद हो रहा है। बंद हो रहा है। और कर्मों का ज्यादा बंद हो रहा है। जी। तो इस प्रकार से ये बात चली थी अपनी। अब इसी बात को कुछ अन्य टीकाकार भी अपने तरीके से समझाते हैं। समय भेद की अपेक्षा न करके शुद्धि और अशुद्धि को दिखलाने के लिए प्रथम दृष्टांत दिया है। शुद्धि और अशुद्धि, अर्थात स्नान किया वो शुद्धि हुई, और और धूल डाली वो अशुद्धि हुई। अशुद्धि हुई। कोई इस प्रकार से कहता है, किंतु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि समस्त कर्मों के विनाश को शुद्धि और कर्मों के साथ रहने को अशुद्धि कहते हैं। अब वो तो सीधे ही कोई लंबे चौड़े सिस्टम पे ले गए, भाई समस्त कर्मों का विनाश होगा वो शुद्धि, और कर्मों से सहित जो होता है वो अशुद्धि। तो फिर क्या हमारी सांसारिक अवस्था में शुद्धि अशुद्धि नहीं मान सकते? लेकिन माना जा सकता, वो विवक्षात्मक है। सिर्फ सिद्ध भगवान ही शुद्ध हैं और हम सब अशुद्धि हैं, अशुद्ध भी हैं और शुद्ध भी हैं, शुद्धाशुद्ध हैं। और अगर कथनचित नहीं मानेंगे तो केवल ज्ञान को प्राप्त करने में बड़ी बाधा हो जाएगी। क्योंकि हम मोहिनीय कर्म से सहित होते हुए भी उपसम श्रेणी छपक श्रेणी चढ़ते हैं, और छदमस्त ही जो अशुद्ध जीव हैं वे ही उपसम श्रेणी छपक श्रेणी चढ़ के कर्मों का नाश करते हैं। शुद्ध जीव शुद्धि को प्राप्त नहीं करते, अशुद्ध जीव शुद्धि को प्राप्त करते हैं। और इसलिए अशुद्धों को भी कथनचित शुद्ध कहा है। जब वहां शुद्धि नहीं है तो कैसे दिखलाते हैं? और कुछ कर्मों के चले जाने मात्र से यदि शुद्धि मानते हैं या मुक्ति मानते हो, तो ऐसी शुद्धि किस जीव में नहीं है? क्योंकि ऐसी शुद्धि तो हर जीव में, क्योंकि कर्म पुद्गल स्कंद प्रत्येक आत्मा को फल देकर जाते रहते हैं। कर्माते रहते, जाते रहते, आते रहते, जाते रहते। और भी कहा है कि जब काल भेद से वैधर्म्य की आशंका की जाती है, क्योंकि बंधन और निर्जरा का एक ही काल है, बंधन और निर्जरा का ठीक है। एक ही काल है, तब दूसरा दृष्टांत दिया है कि रस्सी के लिपटने और छूटने का एक ही काल है। इधर से रस्सी छूटती है एक तरफ से, और एक तरफ से रस्सी
बंधती है। दोनों का काल अलग अलग नहीं है, ये कथन भी बोले निस्सार है। बोले चंद्रमुखी कन्या, इस दृष्टांत में इस प्रकार की आशंका संभव नहीं है कि कन्या का मुख तो सदा संपूर्ण रहता है और चंद्रमा तो पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण रहता है, तो फिर चंद्रमुखी कन्या कहना कैसे बनेगा। तो बोले उपमान उपमेय भाव दोनों में पाए जाने वाले साधारण धर्मों को लेकर किया जाता है। दोनों में वैधर्म्य तो है ही, चंद्रमा चंद्रमा है, कन्या का मुख कन्या का मुख है, लेकिन कुछ ऐसी दोनों में साधारण चीजें हैं, उन साधारण चीजों को लेके कन्या के मुख को चंद्रमा और चंद्रमा के मुख को कन्या का मुख कह के बराबरी की गई है। लेकिन फिर भी दोनों विधर्मी हैं, तो साधर्मी भी हैं और विधर्मी भी हैं, क्योंकि हम अनेकांत और शादवादी हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ अनेकांत श्लोक वार्तिक चिक में बार बार और जय धवला जी में बार बार आता है कि बोले हम लोग अनेकांत और शादवादी होने के कारण से हमारे यहाँ सब सिद्ध हो जाता है, और जिनके पास अनेकांत और शादवाद नहीं है वे अपने उलझते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, विवाद करते रहते हैं, क्योंकि वो एकांत रूप से किसी चीज को समझते हैं, तो एकांत तो झगड़े का ही कारण है, और अनेकांत और शादवाद गुत्थियों को सुलझाने का कारण है। बोले चंद्रमा अलग है कन्या अलग है, बोले ठीक है, चंद्रमा और कन्या एक है दोनों, तो बोले वो भी ठीक है। ये चीज है, तो उपमान उपमेय भाव दोनों में पाए जाने वाले साधारण धर्मों को लेकर किया जाता है, क्योंकि एक उपमान है और एक उपमेय है। उपमान कौन है? एक को चंद्रमा। उपमा दी जा रही है और एक की उपमा दी जा रही है। ठीक है, तो ये उपमान उपमेय भेद हुआ। जी। तो दोनों में वैधर्म्य तो है ही, और अगर नहीं होता तो उपमान और उपमेय अलग अलग क्यों कहते, जी। तथा उपमेय की विशेषता दिखलाने के लिए ही उपमान है, अकेले उपमान के लिए उपमेय नहीं होता है। अर्थात हमको उस कन्या का मुख तो है ही, लेकिन कुछ उसकी एक्स्ट्रा विशेषता दिखलानी है, इसलिए हमने कहा चंद्रमुखी कन्या। जी। अब यहाँ इसका भावार्थ समझाते हैं इसको। मिथ्या दृष्टि की तो बात ही क्या है, तत्वों का श्रद्धानी सम्यक दृष्टि भी यदि अविरत है, अर्थात असंयमी है, हिंसादि विषयों में प्रवृत्त रहता है, उसका तप करना महान उपकारक नहीं है। और बहुत सारे लोग जो सम्यक दृष्टि हो जाने के पश्चात बहुत सारी जो आचरण की कल्पनाएं करते हैं, ठीक है उसको आचरण की कल्पनाएं कर सकते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में मैक्सिमम रूप से किस पॉइंट तक जा सकता है और मिनिमम रूप से किस पॉइंट तक जा सकता है, ये बहुत गंभीर बात है। हम्म। पंकज जी। 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 अब आपके आपके शब्दों को ग्रहण करके आपकी अपेक्षा को मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, कहाँ तक जा सकता है जगन्य और उत्कृष्ट जो आप लगा रहे हैं, मतलब आयु बांधने की अपेक्षा कह रहे हैं क्या, उस गति की अपेक्षा से नहीं, कह रहे हैं? जैसे सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला अभी अगले क्षण में सातवें गुण स्थान को प्राप्त करने वाला है, हम्म। हम्म। उसका जो चौथे गुण स्थान वाला भाव होगा जी। वही सम्यक दृष्टि पांचवें गुण स्थान को प्राप्त करने वाला है, वही चौथे गुण स्थान वाला छायिक सम्यक दर्शन के साथ सातवें गुण स्थान को प्राप्त करने वाला है, ये तो अलग अलग उसकी विविधता बनेगी बनेगी। वही चौथे गुण स्थान वाला दूसरे गुण स्थान को प्राप्त करने वाला है, वही चौथे गुण स्थान वाला तीसरे गुण स्थान को प्राप्त करने वाला है, और वही पहले। चौथे गुण स्थान वाला मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाला है, और मिथ्यात्व को प्राप्त करके भी वो तीसरे नरक को जाने वाला है। हम्म। तो इस प्रकार से उस चौथे गुणस्थान वाले का जो आचरण है वो आचरण मैक्स, क्योंकि प्रत्येक गुणस्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, जी। तो हम लोग जो एक कल्पना कर लेते हैं कि सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं कर सकता, सम्यक दृष्टि वैसा नहीं कर सकता, सम्यक दृष्टि यही नहीं करेगा, सम्यक दृष्टि वो नहीं करेगा, सम्यक, तो उसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम आचरण की कल्पनाएं हैं उसके साथ वो अनेकांत और शादवाद से सिद्ध होंगी, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण जो उसके भेद हैं। इसीलिए जैसे एक क्षुल्लक है पांचवें गुण स्थान वाला, एक आरिका माता जी है पांचवें गुण स्थान वाली, कहीं कहीं क्षुल्लक अपने आप को आरिका माता जी से ज्यादा समझने लगते हैं। हम्म। बोले हमारे पास तो छोटी सी लंगोटी है, आरिका माता जी के पास 8 हाथ की साड़ी है, तो बोले हम बड़े हैं। नहीं वैसा, हाँ, ऐसा तो नहीं है, आगम में अलग बात है। लेकिन कथनचित है, तो उस नहीं, कथनचित को उन्होंने सर्वथा लगा लिया। हाँ, बिल्कुल, ये बात है। तो वो कथनचित कैसे है?
बट कथनचित भी नहीं बन सकता, कथनचित कैसे बनेगा? अब बताइए, नहीं वो आरिकाओं को नमस्कार नहीं करेगा, लेकिन उसके संयम लब्धि स्थान कथनचित बढ़ जाएंगे आरिका माता के संयमा लब्धि स्थान की अपेक्षा, और क्षुल्लक के संयमा लब्धि स्थान कैसे हाँ, बढ़ जाएंगे? गुणस्थान की अपेक्षा अगर मान लो परिचय जय की अगर अपेक्षा चल 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 रही है, और नहीं, उनके संयम पर, लब्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान। पर इनके तो संयमा संयम पांचवा गुणस्थान तो दोनों का भी बन गया है। पांचवा गुणस्थान दोनों का बन गया है। इसमें यहाँ एक विवक्षा ये छूट रही है कि एक साधारण क्षुल्लक है जिसको अभी मुनि नहीं बनना है। नहीं बनना है, अच्छा। हाँ, जिसको मुनि बनने का कोई भाव नहीं है, मतलब कि लंगोटी नहीं वो छोड़नी वाले है। क्षुल्लक के जो संयम लब्धि स्थान है वो आरिका माताजियों से नीचे रहेंगे। हाँ, मतलब लंगोटी छोड़ सकता है किंतु छोड़ नहीं रहा है। छोड़ दिया, और जिसके ये भाव बन गए, जिसने नारियल चढ़ा दिया गुरु जी को, जिसने निवेदन कर दिया कि मुझे दीक्षा दे दो, और वो दीक्षा लेने के लिए तैयार है, और आज ही उसकी दीक्षा होने वाली है, एक अंतर मुहूर्त में उसकी दीक्षा होने वाली है, तो उसके जो संयम लब्धि स्थान है वो आरिका माता जी से ऊपर चले जाएंगे। जी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। क्या? ये क्लियर हो गया। वो भावों से वो ऊपर डेफिनेटली चढ़ रहे हैं। डेफिनेट, क्योंकि आरिका माता जी ये सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं दिगंबर हो जाऊं, जी। तो वो वाले संयम लब्धि स्थान पांचवें गुण स्थान के उस आरिका माता को प्राप्त नहीं हो सकते। जी, और क्लियर। चूंकि वो क्षुल्लक अगर उसने ये सोच लिया है कि मुझे आज मेरी दीक्षा होने वाली, तो उसके जो संयम लब्धि की विशुद्धि बढ़ेगी, वो आरिका माता जी की जो संयम लब्धि विशुद्धि है उससे उसकी विशुद्धि ऊपर चली जाएगी। ठीक। ये श्रवण बेलगोला में जब हम थे, साधु संतों के बीच में चर्चा चलती थी, 200 300 350 साधु बैठते थे, तो एक दिन कुछ क्षुल्लक अड़ गए, नहीं हम आरिका माता जी से बड़े हैं। बोले हमारे, हम चूंकि आरिका माता जी मुनि, तो वो बड़े का मतलब व्यवहारिक दृष्टि में कभी भी क्षुल्लक आरिका माता को नमस्कार नहीं करेगा, नमस्कार करेगा, यानी कि आरिका माता कभी भी क्षुल्लक को नमस्कार नहीं करेंगी जी, व्यवहारिक दृष्टि से। और वो जो संयम लब्धि स्थान है वो सिर्फ कुछ देर के लिए, जब तक वो दीक्षा के सन्मुख होता है। बिल्कुल। इसीलिए तो जब तक वो दीक्षा के सन्मुख नहीं है, साधारण अवस्था में है, तो इसीलिए तो हाँ, प्रायश्चित प्रायश्चित में भी अलग है। आरिका माता जी को प्रायश्चित बस मुनि के बस बस बराबर है बस, और वही यहाँ पर वही वही। अलग है। और वो वही चीज अगर उस क्षुल्लक ने अपने ऊपर लागू करके सर्वथा मान लिया, तो ऐसे हमने बहुत क्षुल्लक देखे हैं जो आरिका माता जी को नमस्कार नहीं करते हैं। क्योंकि आगम में आरिका जो कोई लिंग है वो तो श्रावक लिंग नहीं है। मतलब वे क्षुल्लक आरिका माता को नमस्कार इसलिए नहीं करते, वो अपने आप के लब्धि स्थान संयम समलब्धि स्थान या अपने आप को बड़ा मानते हैं, इसलिए नहीं करते हैं, जबकि ये गलत है। बिल्कुल। क्योंकि वो तो विवक्षा से है, और उस परिस्थिति में जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं होंगे। तो आपको एक नई विवक्षा समझ में आई? बिल्कुल। हाँ, तो ये बात है, क्योंकि जिस समय वो अंतर मुहूर्त पहले संयम लब्धि को प्राप्त करने वाला, अर्थात सातवें गुण स्थान को प्राप्त करने वाला है। जैसे स्वस्थान मिथ्या दृष्टि और सातिशय मिथ्या दृष्टि में फर्क हाँ, है, बस वही 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 वही। इसी प्रकार से। ऐसे ही पांचवें गुण स्थान वाला स्वस्थान पांचवें गुण स्थान वाला, जिसको पांचवें में ही रहना है, और जिसको पांचवें से सातवें में जाना है, जी। यही बात है। तो इसलिए एकांत और अनेकांत, जहां अनेकांत दृष्टि हमारी रहती है वहां सारे विवादों का निपटारा हो सकता है, क्योंकि कथनचित ऐसा है, कथनचित ऐसा है, कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, कथनचित एक है, कथनचित अनेक है, कथनचित जो है संयमी है, कथनचित असंयमी है। तो ये बहुत सारी जाते हैं। मिथ्या दृष्टि की तो बात ही क्या, तत्वों का श्रद्धानी सम्यक दृष्टि यदि अविरत है, बात हमारी चल रही थी चौथे गुणस्थान वाले का मिनिमम और मैक्सिमम आचरण। इसलिए जीव कांड जी में जो चौथे गुणस्थान की चर्या की बात आई है, जो न तो पांचों इंद्रियों से विरत हुआ है, और न ही जिसने पांचों प्रकार के पापों को छोड़ा है। जी, वहां पर विवक्षा में दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी दोनों को अलग अलग करके देखा है वहां पर। दर्शन मोहिनी की विवक्षा से तो वहां वो सम्यक दृष्टि हो गया, जी। लेकिन चौथे गुणस्थान का असंयम, असंयम का मतलब अविरति, अविरति हम्म, 12 प्रकार की, जी। 6 प्रकार के जीव घात से वो विरत नहीं है, और इंद्रिय इंद्रिय की और अपेक्षा भी। 6 प्रकार की इंद्रियों से विरत नहीं है।
जी। 5 प्रकार के पापों से विरत नहीं है। नहीं। 5 प्रकार के पापों का मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। जी। तो ये विवक्षात्मक, कहीं आप ये ना लगा ले, नहीं सम्यक दृष्टि तो कुशील सेवन कर ही नहीं सकता। अरे जीविका में चतुर्थ गुण स्थान का बड़ा क्लियर क्लियर कट उन्होंने बता दिया है कि वहां पर उसकी जो है सम्यक्त्व की अपेक्षा से ही उसकी विशेषता है, वो अविरति कहते हैं की ना अपेक्षा कि से नहीं। सम्यक दृष्टि तो कुशील सेवन कर ही नहीं सकता। अरे बहुत बार ऐसा भी होता है कि सम्यक दृष्टि जो है वो क्रोध वहाँ उसकी छेवलेशा हो रही है। जब प्रश्न छेवलेशा नहीं हो लिखा, वो रही है, 6 निष्ठा हो सकती हैं। 5 पाप है उसके पास, और जब 5 इंद्रियों के विषय हैं। भरत चक्रवर्ती क्रोधित होकर के भाई के ऊपर चक्र चला सकते हैं सम्यक्त्व के वो साथ तो में। व्रती थे, भरत तो चक्रवर्ती तो। ये इसीलिए वो इसीलिए इसको लेश्या की अपेक्षा से, क्योंकि लेश्या चारित्र बोधि का मुख्यतः से काम है। क्योंकि भरत चक्रवर्ती व्रती थे जी। और तद्भव मोक्षगामी थे। बाहुबली भी तद्भव मोक्षगामी थे, वो तो कुछ होनहारी ऐसी थी। तो इसलिए इस चीज की कल्पना भी आप लोग, अपन लोगों को, सब लोगों को करनी लेनी चाहिए कि कहीं जब हम एकांत पकड़ लेते हैं कि चौथे गुणस्थान वाला, चौथे गुणस्थान वाला मतलब उसको तो आत्मदर्शन हो गया, उसको तो आत्मा की विशुद्धि हो गई, वो तो ऐसा नहीं कर सकता, वो वैसा नहीं कर सकता, वो वैसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। वो सिर्फ मानसिक परिवर्तन है, क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जी। और श्रद्धान एक की अपेक्षा। साधारण रूप से सम्यक दर्शन की अपेक्षा, कुछ उसके सम्यक दर्शन के गुण हैं, उसकी अपेक्षा थोड़े बहुत क्रियाओं में परिवर्तन भी मान सकते हैं। ऐसा भी नहीं कथनचित उसके परिवर्तन होता ही नहीं है। आश्रव की अपेक्षा सम्यक तो क्रिया, मिथ्या तो क्रिया की जगह, मिथ्या दर्शन क्रिया की जगह पर आश्रव सम्यक तो क्रिया आ हाँ, गई उसके पास। आश्रव की अपेक्षा मान सकते हैं, क्योंकि पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होगी, 25 प्रकृतियों की हो गई। तीसरे गुणस्थान में एक भी नहीं की, 25 और 16 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होगी, संवार हो गया। जी। तो ये विवक्षात्मक अपने को सारी चीज का सेटअप लगाना पड़ेगा। एक ही तरीके से अपन सोचेंगे तो बात नहीं बनेगी। जी। जी। इसलिए तत्वों का श्रद्धानी सम्यक दृष्टि भी यदि अविरत है, हिंसादि विषयों में प्रवृत्त रहता है, उसका तप करना महान उपकारक नहीं है, अर्थात वह कर्मों को सर्वथा नष्ट नहीं कर सकता। जो संयम से हीन होता है, उसके संवर के अभाव में प्रति समय नए नए कर्मों का बंध होता रहता है, अतः उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। यह कथन चारित्र की प्रधानता दिखलाने के लिए किया गया है। जी। किसकी किसकी प्रधानता? अर्थात तुम सम्यक दृष्टि हो, तो सम्यक दृष्टि पद में ही संतुष्ट ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सम्यक दृष्टि को हम नीचा कर रहे हैं चारित्रवान की अपेक्षा। क्या कर रहे हैं? उसकी उसकी जो हीनता है वो हीनता यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। हाँ, अगर उसकी हीनता प्रधान नहीं की तो वो चारित्र को धारण ही नहीं करेगा। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको कार्तिकानुप्रेक्षा में एक गाथा आपको पढ़ाई थी कि तीनों प्रकार के पात्रों को नवधा भक्ति से दान देना। हाँ, वो उस दिन आपने दिखाई थी बिल्कुल। दिखाइए मैंने आपको। तो अगर तीनों प्रकार के पात्रों को चौथे गुणस्थान वर्ती की भी नवदा भक्ति की जाने लगी, जो क्योंकि लोक व्यवहार में इस प्रकार का प्रचलन नहीं है, जी। लोक व्यवहार में इस प्रकार का प्रचलन नहीं है। नहीं है, तो फिर ये क्यों कहा कि तीनों प्रकार के पात्रों की नवदा भक्ति के पूर्वक दान देना? उसकी आशय सम्यक दृष्टि क्यों परिक्रमा नहीं लगाते? क्यों उसकी पूजा घर में बुला के पूजा नहीं करते? फिर उसको जो इस प्रकार से नहीं करते? ये अब वो गाथा कौन से विवक्षा से है, ये भी ये देखने पर ही अब सब पता चलेगा। नहीं, वो तो सीधा सीधा लिख दिया भाई, आपको कोई भी दान देना है, 3 प्रकार के पात्रों को दान देना, भक्ति से दो, नवदा भक्ति से दो। कौन सा विषय चल रहा है, उसके पहले की गाथा है क्या है, ये सब देखना पड़ेगा ना वहां पर। नहीं, वो पहले पहले आगे कुछ भी से नहीं है, वहां तो दान की बात है, भी दान तीनों प्रकार के पात्रों को दिया जाता है, और तीनों प्रकार के पात्रों को दान देना नवदा भक्ति से दो। तो वहां उन्होंने एक विवक्षा बताई। विवक्षा क्या बताई? विवक्षा ये बताई कि चौथे गुणस्थान वाला असंयत सम्यक दृष्टि, अगर उसकी आप नवदा भक्ति और जिस प्रकार से एक मुनिराज की करते हैं, उस प्रकार से लोक व्यवहार में अगर आपने उसकी चालू कर दी, तो वो धवला जी में ये बात आई है कि वो चारित्र के प्रति उदासीन हो जाएगा, क्योंकि चारित्र वाली पूजा उसको चौथे गुण स्थान में मिल गई। बिल्कुल, सम्मान उसको वही वहां मिल गया जहां पर उसके पास वो नहीं है।
और ऐसा लोक व्यवहार में भी देखा जाता है, जिन ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को जो पांचवें गुणस्थानवर्ती हैं और मुनियों से भी ज्यादा सम्मान मिलने मिलने लगता है, और क्योंकि वे अच्छा प्रवचन करते हैं, अच्छे स्टेज पे बैठते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हैं, मुनि महाराज तो बहुत सीमित हो गए, और वो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी तो आचार्य महाराज से भी बहुत ऊपर हो गए, इसलिए वो कभी चारित्र धारण नहीं करते, क्योंकि बिना। ये बात ये बात ज्यादातर देखी जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो उदय कि मतलब हाँ जो उस प्रकार की चीजों में फंस जाता है क्योंकि उसको अपनी कमी का एहसास नहीं है वहां पर। हाँ, क्योंकि उसको इसलिए बोले उसको उसको उस प्रकार का सम्मान नहीं देना, उसको ये महसूस कराना कि तू अभी कम है, पूजा लायक नहीं बना, जबकि आगम में कह दिया कि बोले तेरी पूजा हो सकती है, तो वो पूजा उसकी कब होगी? नित्य पूजा नहीं होगी, नैमित्तिक पूजा होगी। जी। कब होगी उसकी पूजा? नैमित्तिक पूजा विवक्षा से निमित्त से होगी। नैमित्तिक पूजा। जैसे यक्ष यक्षिणी को अर्घ आदि चढ़ाना है, तो कभी कोई विशेष कार्यक्रम होगा, पंचकला प्रतिष्ठा होगी, तो विशेष रूप से उसकी पूजा की जाएगी, बाकी तो रोज की साधारण रूप से हो जाएगी। लेकिन जैसे पंच परमेष्ठी नित्य आराधक है, हम्म। मुनि महाराज नित्य आराधक हैं, आचार्य उपाध्याय सरसाधु अरियंत सिद्ध नित्य आराधक हैं, और कुछ ऐसा जैसे थानेदार है, बाकी की चीजें हैं, कभी हमारे पास कोई समस्या आएगी तो टाइम टाइम उनका भी काम करना, उनकी भी अपने को जो है मिठाई का डब्बा भेजना पड़ेगा, जी जी। तो वो नैमित्तिक हो गए, तो वो लौकिक में हो गए। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि को कभी कुछ सम्यक दृष्टियों को आपने अपने घर भोजन करने के लिए बुलाया, तो उनको बड़े मान सम्मान से आवा भगत करके उनको जो है अच्छी तरीके से मान सम्मान से आपने थाली भी लगाई, फिर तिलक भी लगाया, फिर 1100 रुपए का लिफाफा भी दिया, एक साल भी पहना दी, भाई आज हमने जो है 100 व्रतियों को सम्यक दृष्टि को जिमा दिया। दर्शन विनय के अंतर्गत भी इसको रख सकते हैं। हाँ, दर्शन विनय के अंतर्गत रख सकते हैं, तो वो नैमित्तिक हो गया। जी। लेकिन नित्य मुनि महाराज के पास जब जाओ, जब उसको उनको साष्टांग नमस्कार करो, नारियल चढ़ाओ, अष्टद्रव्य से पूजा करो, उनकी परिक्रमा करो, जब जाओ प्रतिदिन करना है। जी। तो इस बात से क्या क्या सिद्ध हुआ कि असंयम सम्यक दृष्टि भी पूज्य है, और पांचवें गुण स्थान वाला भी पूज्य है, मुनि महाराज भी पूज्य हैं, अरियंत और सिद्ध भी पूज्य हैं, पांचों परमेष्ठी पूज्य हैं, और सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी सम्यक चारित्र भी पूज्य हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस लगा दिया उन्होंने, विवक्षाएं लगा दी नित्य और नैमित्तिक का। जी। विशेष रूप से अगर कोई कार्य सिद्ध होता है उसके निमित्त से, तो विशेष रूप से उसके समय, जैसे चांडाल ने नियम पालन किया, तो उस नियम के निमित्त से उसको देवों ने सिंहासन पे ले जाके बैठा दिया, वो नैमित्तिक था। जी। जी। वो क्या था? नैमित्तिक था उस विवक्षा से। जैसे देव प्रतिदिन अपने घर के चैत्यालय में, स्वर्ग के चैत्यालय में प्रतिदिन भगवान का स्नपन, पूजा, अभिषेक आदि और साधु संतों की सेवा वैया वृत्ति करता है, उस प्रकार वो रोज रोज चांडाल के पास नहीं आएगा। हम्म। जी। लेकिन चूंकि चांडाल ने एक नियम की विशेषता रखी, तो उस समय उसका अतिशय कर दिया। तो इसलिए ये बात भी हमको समझनी है कि तीनों पात्रों की नवदा भक्ति हो सकती है, और ये बात भी समझनी है कि कथनचित कैसे हो सकती है और कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवहार में होती नहीं है, तो नहीं होती तो क्यों नहीं होती, और हो सकती है तो कैसे हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसका इसका ये आगमोक्त यथार्थ रूप जानेंगे तो फिर हम मिथ्या या एकांत में नहीं पड़ेंगे। ना पूजा करने का विरोध करेंगे, ना हर रोज पूजा करने का विरोध करेंगे, मतलब दोनों के भी बैलेंस करके हर चलेंगे। रोज पूजा भी नहीं करेंगे, और प्रति हर रोज भी पूजा नहीं करेंगे, और कभी कभार अगर उनकी पूजा हो रही है तो उसको होने भी देंगे, हाँ, उसका निषेध नहीं करेंगे हम लोग। उसका निषेध नहीं करेंगे। गुरुदेव ये बहुत सुंदर आपने बात बताई। अब इसके साथ में एक मैं अभी दृष्टांत में एक अनुभव में आई हुई बात को मैं बता रहा हूँ। एक दिन हम्म। मैं ऐसे ही क्षेत्र पर गया था जहाँ पर गुरुकुल चलता है, और हम्म। गुरुकुल में पढ़ाने वाले जो थे वो गुरुकुल में पढ़ाने वाले मेरे ख्याल से वो दूसरी प्रतिभाधारी थे। और हम्म। उस दिन दिवाली का दिन था। दिवाली के दिन उनका मैंने वहां पर पाद प्रक्षालन होते हुए देखा बच्चों के द्वारा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मेरे दिमाग में ऐसा, अरे पाद प्रक्षालन में ठीक है गुरु की विनय वगैरह की जाती है, ये लौकिक गुरु है, किंतु निगृंत गुरु के समान पाद प्रक्षालन आदि होना क्या ये सही है कहीं नहीं है। किंतु ये ऐसे आगम की चीजों को जब दृष्टांत के द्वारा जब देखते हैं, आगम प्रमाण के हाँ, साथ देखते हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर होता है कि तभी हमारी सोच गलत थी। ऐसा नहीं है, ये आगमोक्त है, क्योंकि उस विवक्षा से था। उस दिन की विशेषता थी, गुरु शिष्य का वो वहां पर व्यवहार था, भले लौकिक हो किंतु वो उसकी पूज्यता के प्रारंभ है, और वो प्रतिभाधारी है, तो उस अपेक्षा से तो आगम का प्रमाण है कि हाँ, उनकी पूजा की जा सकती है।
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो जैसे अपन प्रतिदिन नित्य पूजा पंच परमेष्ठी की करते हैं, वो रोज रोज थोड़ी करते हैं, वो हाँ तो मतलब हर रोज नैमित्तिक उनको है। प्रदान करके भोजन खिलाया नहीं जाएगा उनका उच्चास राशि, बस ये नहीं होगा। ऐसे ही ऐसे ही ये समझ लीजिए, आपके पास यहाँ 200 250 लोग बैठे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और किसी के मन में कोई विशेष अहोभाव आया, आपको आमंत्रण दिया, बोले आज पंकज जी हमारे घर में आपको भोजन करने के लिए आना है, तो आपको जब वो अपने घर पे भोजन करने के लिए बुलाएगा, तो क्या ऐसे साधारण से कुर्सी पे बैठा के खाना खिला देगा? हाँ मतलब ये उस विवक्षा से ही लेना है। और मतलब ये दोनों चीज अगर हो रहा है तो उसका निषेध नहीं, किंतु ये नैमित्तिक है, इसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये हर रोज की हाँ, बात नहीं है। मतलब जिसकी हो रही है उसने भी सोचना है, जो कर रहा है और जो देख रहा है, सबने इस प्रकार से सोचना चाहिए। क्योंकि आगम में न तो सर्वथा उसका निषेध किया है, और न सर्वथा रूप से प्रतिदिन करने के लिए कहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये यथार्थ स्वरूप है उसका। हाँ, और चूंकि हम लोग जैसे सम्यक दर्शन की पूजा करते हैं, अभी दूसरा उदाहरण क्या है, जैसे पर्युषण पर्व आता है, लास्ट में हम्म, रत्नत्रय की पूजा करते हैं, तो उसमें जी। सिंगल सम्यक दर्शन की भी पूजा करते हैं, सम्यक दर्शन की अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं। त्रयोदशी के दिन। सम्यक दर्शन की, अकेले सम्यक दर्शन की अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, फिर अकेले सम्यक ज्ञान की करते हैं, फिर अकेले सम्यक चारित्र की करते हैं। तो इस बात से भी सिद्ध होता है कि अगर हम अकेले सम्यक दर्शन की पूजा करते हैं, तो जिसने साक्षात सम्यक दर्शन को धारण किया है, क्या उसको अष्टद्रव्य से पूजा नहीं कर सकते? बिल्कुल, क्योंकि विनय में भी सीधी विनय में सीधी सी भी बात है। सम्यक दर्शन की विनय सम्यक चारित्र के अंदर नहीं रखी, उसके लिए अलग से बता दिया उन्होंने। इसका अर्थ ही है कि हाँ, अपने सम्यक दर्शन की विनय, और विनय का अर्थ यही होता है सम्मान, ये हो सकता है। नहीं सम्यक नहीं, पूजा ही है। सम्यक पूजा, दर्शनाय जलम निरपांति स्वा, सम्यक हाँ। दर्शनाय चंदनम निरपांति स्वा, सम्यक सम्मान दर्शनाय पूजा के सब अक्षतम निरपांति पर्यायवाची, स्वा। सम्मान हाँ, पूजा के सब पर्यायवाची। वो एक एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि आप चाहे एक संयम सम्यक दृष्टि को रोटी खिलाओ, चाहे अब किसी संयमी संयमी को खिलाओ, चाहे मुनि आरिका माता को खिलाओ, क्षुल्लक जी को खिलाओ, आरिका माता जी को खिलाओ, आचार्य महाराज को खिलाओ, तीर्थंकर को खिलाओ, थाली और रोटी वो की वही है। पात्र के निमित्त से वो विशेष हो जाएगी। वो पात्र के निमित्त से हमारे भावों में विशेषता स्वयं आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रोटी में चेंज नहीं होता है। जी। रोटी दाल सब्जी वो की वही है, द्रव्य वो का वही है। द्रव्य बल्कि हस्तियां उनके लिए द्रव्य ज्यादा हो जाते हैं, मुनि महाराज के लिए द्रव्य कम हो जाते हैं। तो इसी से ये बात पता चलती है कि जिस अष्टद्रव्यों से आप चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की, पंचम गुण स्थानवर्ती और छठे गुण स्थानवर्ती की पूजा कर रहे हो, भले द्रव्य दिखने के लिए आठों वही है, किंतु हाँ, भाव अलग अलग है। द्रव्य आठ नहीं, द्रव्य तो 8 के 12 हो जाएंगे। 12 12 कैसे, मतलब क्या अपेक्षा से बोला आपने? 12 इसलिए हो जाएंगे, 8 द्रव्य तो हो ही गए हाँ। पूजा के। फिर आपको कपड़ा और देना पड़ेगा साथ में, अच्छा, वो उस तरीके से आप कह रहे हो। और ठीक फिर है। 5100 रुपए का लिफाफा भी देना पड़ेगा, 11,000 रुपए का लिफाफा भी देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मतलब उसकी विधि और थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो लंबी लंबी हो जाएगी। महाराज को तो 5100 और 1100 नहीं चाहिए, कपड़ा भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपके द्रव्य तो और ज्यादा हो गए। अब कहने का मतलब ये कि भाव जो है वो तीनों जगह पर अलग अलग है। हाँ, तो मतलब ये अगर विवक्षात्मक हम समझेंगे तो कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। और चूंकि लोक व्यवहार में इस प्रकार का चलता है, निर्बाध चलता है, लोक व्यवहार तो ऐसे ही चलता है, आप दिमाग में कुछ भी समझते रहो। बहुत सुंदर, ये भ्रांतियां बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, और ये विवाद के विषय इससे नष्ट हो जाएंगे। और ये हाँ, प्रमाण के साथ हो रहा है सामने। और इसलिए मैं बीच बीच में इन विषयों को लेता हूं। तो ये बहुत, और ये विषय के साथ चल रहा है, मतलब यहाँ पर जो लाइन लिखी है उसी के हाँ, संदर्भ में ये सब चीजें आ रही है, मतलब आगम इसी के, प्रमाण है इसका। हाँ, तो और ये आगम प्रमाण के साथ, क्योंकि मैंने पहले से आपको बता के रखा कि ये भी मैंने आपको बता दिया कि तीनों पात्रों की नवदा भक्ति होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि सिंगल सम्यक दर्शन के लिए भी आप अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, और ये भी आपको बता दिया कि चांडाल की पूजा देवों ने सिंहासन लगा के की, जी। लेकिन भगवान के लिए हम रोज सिंहासन लगाते हैं। चांडाल के लिए उस निमित्त से बन गया सर। उस निमित्त से हमने सिंहासन लगाया, बस ये फर्क है। जी जी बिल्कुल। हाँ, आजकल क्या, आप आपके लिए सिंहासन लगाएंगे तो अच्छा सोफा वोफा लगा देंगे। जी। इसलिए दूसरी चीज जो मेरी चर्चा चल रही थी कि सम्यक दृष्टि का मिनिमम आचरण, जब वो कृष्ण लेशा में है और मिथ्यात्व गुण स्थान में जाने वाला है और नरक में जाने वाला है, वहां भी वो सम्यक दृष्टि ही रहता है। और सम्मुख सम्यक जब, दृष्टि, जब सम्मुख है तब। हाँ सन्मुख है। और सम्यक दृष्टि का मैक्सिमम आचरण जब वो मुनि बनने वाला है और 7वें गुण स्थान को प्राप्त करने वाला है। जी।
वो सम्यक दृष्टि का मैक्सिमम आचरण है। तो उस समय जो चौथे गुण स्थान में उसकी स्थिति होगी वो बहुत बिल्कुल साधुपने जैसी होगी। और मिनिमम आचरण में सम्यक दृष्टि के वो स्थिति बहुत राक्षसी प्रवृत्ति भी दिख सकती है आपको। जी। तो ये बात हम लेके बैठ जाएं कि नहीं सम्यक दृष्टि तो ऐसा ही होता है, सम्यक दृष्टि वैसा ही होता है, तो उस बात को, क्योंकि सम्यक दर्शन के प्रत्येक गुण स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद बताए हैं भावों की अपेक्षा। और ये बात सिद्ध होती है लेशा की, क्योंकि वहां पर छह लेशा होती है और प्रत्येक लेशा के असंख्यात भेद है। और गुण स्थान की गति आगति आप समझ लोगे तो बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। गुणस्थान गति आगति अर्थात चौथे गुणस्थान वाला ऊपर कहाँ जाएगा और नीचे कहाँ जाएगा। और चौथे में कहां से आ सकते हैं उस अपेक्षा से। चौथे में कहां से आएगा। एक अब मिथ्या दृष्टि भी है, एक मिथ्या दृष्टि तीसरे गुण स्थान में जा रहा है, एक मिथ्या दृष्टि चौथे में जा रहा है, एक मिथ्या दृष्टि पांचवें में जा रहा है, और एक मिथ्या दृष्टि सीधा सातवें में जा रहा है। जी। तो उसके मिथ्यात्व में भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान के भी संख्यात लोक प्रमाण भेद है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब आगे, हिंसादि विश्व में प्रवृत्ति रहता है। तत्वों का श्रद्धानी सम्यक दृष्टि भी यदि अविरत है, हिंसादि विषयों में प्रवृत्त रहता है, उसका तप करना महान उपकारक नहीं है। अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि विषयों में प्रवृत्त है, अर्थात वह कर्मों को सर्वथा नष्ट नहीं कर सकता, संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकता। जो संयम से हीन है उसके संवर के अभाव में प्रति समय नए नए कर्मों का बंध होता रहता है, अतः उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये कथन चारित्र की प्रधानता को दिखाने के लिए किया गया है। अर्थात उसका सम्यक दर्शन प्रधान नहीं है, अभी चारित्र को धारण करना बाकी है। उसकी प्रधानता से उसको सम्यक दृष्टि को हमने ये कह दिया कि तेरा तप तप नहीं है। और एक तरफ ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन के साथ भी हमारा मरण हो जाए अकेले तो भी दो सात आठ भाव रह जाते हैं। वहां सम्यक दर्शन की विशेषता बतानी हो तो सम्यक दर्शन के गीत गाना चालू करेंगे। और उसी सम्यक दृष्टि को जब चारित्र की विशेषता होगी तो कहेंगे, सम्यक दृष्टि को कहेंगे तेरी तपस्या बेकार है। किस चीज की विवक्षा है, किस चीज की प्रधानता है, उसके अपेक्षा से हो जाएगा। बस, जैसे तप के प्राधान्य की विवक्षा में कहा है कोई तप से ही मुक्ति होती है, तो क्या अकेले तप से मुक्ति होती है। अकेले तप से नहीं, संवर के साथ तप करो तो मुक्ति होगी। इसी को अनुभव वचन कहा है। हम्म। अब एक और गहरी बात मैं आपको बताता हूं, जो अनुभव वचन है, सत्य असत्य उभय और अनुभय। जी। क्या। 10 प्रकार के अनुभव। नहीं 10 प्रकार के नहीं। नौ हाँ दस नौ। प्रकार के हैं, दस आमंत्रणी, प्रकार के अनुभव। हाँ हाँ आमंत्रणी ठीक है। आदि जो है वो। तो वो तो वो जल्दी से समझ में नहीं आते। लेकिन अनुभव वचन क्या चीज है, कि जैसे उन्होंने कहा चारित्र से मुक्ति होती है, सम्यक दर्शन मुक्ति से मुक्ति होती है, ज्ञान से मुक्ति होती है, तप से मुक्ति होती है। तो तप से मुक्ति होती है तो क्या सिर्फ तप, सिर्फ और सिर्फ तप से मुक्ति होती है। हाँ नहीं, क्योंकि अनुभव में ठोस निर्णय नहीं है, मतलब ये अकेले से निर्णय नहीं होगा, ये बात अनुभव में साथ आती है। इसके साथ और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, उन जी। सबको मिला के मुक्ति होती है। यहाँ तो सिर्फ एक कहा जा रहा है जिसका हमको विशेषता से दिखाना है। अब आप जी। ब्रह्मचर्य का प्रवचन करोगे 10 लक्षण में पर्युषण पर में तो ब्रह्मचर्य के गीत गाओगे। क्षमा का जी। प्रवचन करोगे तो क्षमा को भी सारे धर्म एक तरफ और क्षमा धर्म बोले एक तरफ, बोले सारे धर्म एक तरफ और उत्तम संयम धर्म एक तरफ। वो प्रधानता की विवक्षा से है। प्रधानता से विकसित करते जाओगे तो, लेकिन मुक्ति तो पूरे 10 धर्मों से होगी ना। जी जी जी। ऐसा और नहीं वहां कि ये कहा जा रहा है ऐसा नहीं कि कि बोले एक उदाहरण दे दो हो जाएगा। हाँ यही चीज है। तो ये जो विवक्षात्मक है, ये विवक्षात्मक बुद्धि का खुलासा अगर हमारा हो गया एक बार, हमको वाक्य को पढ़ने में और विवक्षाओं को समझने में और अनुभव वचनों को समझने में अगर हमको हमारा दिमाग सहयोग करेगा तो हमको कोई भी बात में विवाद नहीं दिखेगा। जी। जैसे तप के प्राधान्य की विवक्षा में कहा है, तप से ही मुक्ति होती है अतः तप करना चाहिए। असंयमी का तप बोले हाथी के स्नान की तरह होता है। तो जैसे हाथी स्नान करके शरीर के बिग जाने में सूंड के द्वारा अपने ऊपर डाली गई बहुत सी धूल ग्रहण कर लेता है, उसी तरह असंयमी तप के द्वारा कुछ कर्मों की निर्जरा करके भोजन आदि की लंपटतावश बहुत अधिक कर्म बंद कर लेता है।
दूसरा दृष्टांत है मंथन चंपालिका। हस्ती स्नान दृष्टांत के द्वारा यह बतलाया गया कि जितनी निर्जरा करता है उससे अधिक कर्म का बंध कर लेता है। दूसरे दृष्टांत में बताया गया है कि बंध के साथ साथ होने वाली निर्जरा मुक्ति का कारण नहीं है, इसलिए दो दृष्टांत दिए। या प्रश्नकार ने शंका की थी, भाई आपने एक दृष्टांत से काम चला, दो क्यों दिए? बोले दो दृष्टांत देने का अलग अलग रीजन है। जी। एक में निर्जरा जबकि से ज्यादा कर्मबंध हो रहा है, और हाँ, दूसरा दूसरा निर्जरा के साथ कर्मबंध हो रहा है। हाँ, निर्जरा के साथ कर्म बंध हो रहा है, तो ये दो बातें। जबकि साधारण रूप से जब हम विवक्षाएं करते हैं तो हम दोनों को एक समझ लेते हैं। हम बोले लोग चाहे परिवार। चाहे गज स्नान का हो, चाहे मंथन चंपालिका का हो, बोले इस प्रकार से सम्यक दृष्टि का जो है तपस्या होती है। साधारण रूप से अगर आप चिंतन कीजिए, पहले भी ऐसे हम ऐसा ही करते थे कि साधारण रूप से दोनों को एक ही समझ लेते हैं। एक की जगह दो दृष्टांत दिया, ऐसा समझ करके चलते हैं। हाँ, भाई एक की जगह दो दृष्टांत दे दिए या तीन दृष्टांत दे दिए, लेकिन यहाँ दो दृष्टांत देने का आचार्य का रीजन है। बिल्कुल, बहुत सुंदर है ये। अब संक्षेप से आराधना के अन्य प्रकार कहते हैं। संक्षेप से आराधना के और अन्य प्रकार कितने हो सकते हैं? एक तो चार प्रकार हो गए, एक दो प्रकार हो गए, चार और दो के अलावा और भी ज्यादा संक्षेप हो सकता है क्या? चार में से दो कर दिए, अब दो में से कम करेंगे तो क्या बचेगा? अब किसको रखेंगे, सम्यक दर्शन को रखेंगे कि सम्यक चारित्र को रखेंगे? हाँ, बस वो चीज है। एवाचारिताराणाय आराह्यम हवै सवम आराहणाय से सस्य चारिताराहणा भज्जा। अब देखिए, उन दो में से किसको छांटा? अथवा चारित्र की आराधना में ज्ञान दर्शन तप सब आराधित होता है। जी। सम्यक दर्शन और चारित्र में से इन्होंने चारित्र को छांट लिया। बिल्कुल अर्थात चार बिल्कुल। आराधना कहेंगे तो चारों कहेंगे, दो कहेंगे तो दर्शन और चारित्र कहेंगे, और एक कहेंगे तो सिर्फ चारित्र कहेंगे। चारित्र में बाकी सारी तीनों चीजें जो है वो उसके अंतर्भूत हो जाएगी। क्योंकि चारित्र में तत्व आ ही जाता है, और बोले सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होता, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता, इसलिए सम्यक चारित्र में सब गर्भित हो गया। जी। और इसलिए लोक व्यवहार में भी कहीं कहीं देखा जाता, कहा जाता है कि चारित्र सबसे प्रधान है। आपको ज्ञान होते हुए भी अगर आपने उसका आचरण नहीं किया, तो बोले आपको श्रद्धान होते, अब डॉक्टर के पास गए, पर्ची भी लिखा ली, डॉक्टर के ऊपर विश्वास भी है, ज्ञान भी हो गया, मुझे ये बीमारी है, लेकिन दवाई भी आप ले आए, घर में लेके रख दी, लेकिन दवाई खाई नहीं। तो ठीक कैसे होंगे? तो मतलब दर्शन जो ध्यान से मूल नहीं, चीज चारित्र से ही थी, होगा, आचरण से ही हाँ, होगा। तो जो मूल चीज थी वो नहीं की, वो सब उसके पहले पहले की प्रस्तावना, आपने पूरी भूमिका जमा ली, तो जमाली का मतलब तो उसका आचरण तो करना पड़ेगा। जी। इसलिए फिर ये कहेंगे चारित्र के बिना सब बेकार है। अथवा चारित्र की आराधना में ज्ञान दर्शन तप सब आराधित होता है। ज्ञान दर्शन और तप में किसी की भी आराधना में चारित्र की आराधना भाज्य होती है। दर्शन ज्ञान तप की आराधना में किसी की भी आराधना में चारित्र की आराधना हो भी सकती है और बस नहीं भी हो मुख्य सकती। लेकिन चारित्र की आराधना में सबकी आराधना भाज्य होती होती है। होती ही है। जैन धर्म में वस्तु के कथन करने के एक दो संख्यात असंख्यात और अनंत रूप है। क्या? बिल्कुल। विस्तु अब का। यहाँ आराधना का कथन कर रहे हैं, आराधना का एक रूप है कि चारों आराधनाओं का कथन किया। आराधना का दूसरा रूप था कि दो आराधना का कथन किया। आराधना का तीसरा रूप था कि आराधना में एक आराधना का कथन किया। जी। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से अनंत धर्मात्मक वस्तु को अनंत रूप से कहा जा सकता है। बिल्कुल, आत्मा एक है, आत्मा दो है, आत्मा तीन प्रकार, आत्मा चार प्रकार, इस प्रकार से लगा सकते हैं अलग अलग विवक्षाओं से। हाँ, तो इसी प्रकार जो प्रमेयों का कथन है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में संख्यात असंख्यात और अनंत धर्म है, तो जितने धर्मों को कहोगे उतनी तरीके से वस्तु को आपको कहना पड़ेगा। जी। तो एक दो संख्यात असंख्यात और अनंत रूप है, जिसके द्वारा जीव हित की प्राप्ति और अहित का निवारण करते हैं, उसे चारित्र कहते हैं। ये नई चारित्र की परिभाषा लिया है। जिसके द्वारा ये जीव हित की प्राप्ति करते हैं और अहित का निवारण। निवारण करते हैं, वो चारित्र है। ऊपर संस्कृत में भी लिखा है ये परिभाषा। जी जी। चरिते सेव्यते सज्जन रीति व चारित्रम, ये लिखा है ना, चरंती यान्ति तेन हित प्राप्तिम अहित निवारणम च इति चारित्रम। जी। एक और परिभाषा मिल गई।
हाँ, अथवा सज्जनों के द्वारा जो चर्यते सेवन किया जाता है वो सामायिक आदि रूप, वो चारित्र है। ये दूसरी परिभाषा। चर्यते सेव्यते सज्जने रीति, वहां चारित्रम, और उस चारित्र के सामायिक आदिकम, सामायिक क्षेत्रोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, संप्राय, यथा क्या, ये चारित्र के भेद हैं। जी। तस्य आराधनायाम, किससे, तस्य आराधनायाम तत्परिणतौ सत्याम आराधितम निष्पादितम, उस उसकी आराधना आराधना, है, उसकी आराधना करने पर उस रूप परिणति अर्थात होने उस पर। रूप परिणत होने पर अब यहाँ आराधना शब्द का अर्थ क्या है, खाली हाथ जोड़ के बैठ जाना नहीं है। जैसे हम भगवान की आराधना करें, भक्ति कर रहे हैं, हे भगवान आप ऐसे हो, हे भगवान आप ऐसे हो, हे भगवान आप ऐसे हो, ऐसे हम चारित्र की आराधना, हे चारित्र आप ऐसे हो, हे चारित्र आप ऐसे हो, आपका वर्णन ऐसा है, तो ये आराधना नहीं है। उस रूप परिणत होना है, वो उसको हाँ, उसको तो धारण अब करना है। यहाँ आराधना शब्द का जो मूल अर्थ है, वो आराधना शब्द का अर्थ सिर्फ वचनों से उस चारित्र की प्रशंसा गीत गाते बैठना नहीं है, सम्यक दर्शन के गीत गाते बैठना नहीं है, सम्यक ज्ञान के गीत गाते बैठना नहीं है, सम्यक तप के गीत गाते बैठना नहीं है, उन चारों रूप परिणत होना ही आराधना है। जी। ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात है ये। बहुत ये सार यही है चारों आराधनाओं हाँ, की। उसकी आराध, क्योंकि इन्होंने कहा ना चर्यते, जो सेवन किया जाता है उसकी आराधना करने पर, अर्थात उस रूप परिणति के होने पर, अर्थात यहाँ आराधना शब्द का अर्थ सिर्फ पूजा भक्ति ढोल ढमक्के बजाना नहीं है, हमको उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप रूप क्या होना है, परिणत होना है। परिणत होना है, उस चीज को यहाँ पे आराधना का है। जी। तो उस रूप परिणति जब हो जाएगी, चारित्र रूप परिणति हो जाएगी, तो सब ज्ञान दर्शन तप सब रूप परिणत होने के बाद ही वो चारित्र रूप परिणति होगी। बिल्कुल, उसके बिना सम्यक दर्शन ज्ञान और इनको जब तक रूप परिणत नहीं होते, मतलब जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान को धारण नहीं करेंगे तब तक सम्यक चारित्र रूप परिणत नहीं होंगे। अर्थात अगर हम चारित्र रूप से परिणत हो गए तो नियम से सम्यक दर्शन रूप से परिणत हो गए, हो ही गए। ज्ञान रूप से परिणत हो गए, तप वही। रूप से परिणत हो गए। जी। अब हम आराधना को बार बार थोड़े दिन तक परिणति शब्द से बोलेंगे, तो ये परिणति शब्द, क्योंकि आराधना शब्द हमारा मदर लैंग्वेज में, आराधना का मतलब भाई पूजा भक्ति करना। जी। 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 हमारी मदर लैंग्वेज क्या कहती है आराधना का अर्थ, पूजा भक्ति उसी को आराधना कहते हैं। मतलब उसका प्रशंसा करना, उसके गुणों का उच्चारण करना, बोले ये आराधना है। जैसे हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं भाई, भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं, उनके गुण उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी गुण उच्चारण करना। वो बोले भाई सम्यक दर्शन बहुत महान है, सम्यक ज्ञान बहुत महान है, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, सम्यक ज्ञान में पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, लेकिन सम्यक ज्ञान बहुत महान है, चारित्र में धारण वारण कुछ करना नहीं है, लेकिन चारित्र बहुत महान है। तो ये आराधना शब्द का अर्थ परिणति। यहाँ सर्व शब्द समस्त प्रकारों में प्रयुक्त हुआ है, जैसे सब ओदन को खाता है, सर्व ओदन को खाता है, तो यहाँ क्या है, सब ओदन को खाता है मतलब सब प्रकार के ओदन को खाता है। अर्थात ओदन चावल की जितनी भी जातियां हैं, ब्रीही चावल, साली चावल, साठी चावल, अलग अलग जाति होती है ना चावलों की। जी। बासमती आदि। हाँ, बासमती आदि चावल, देसी चावल, साठी चावल, साठी साठी चावल किसे कहते हैं। अबे ये तो हमने हो सकता है कि यहाँ पर कुछ अलग नाम हो हमारे यहाँ पर हम लोग क्या पुराने चावल को कहते हैं क्या? अच्छा, नहीं। अर्चना दीदी कुछ कह रही, रुको, अर्चना दीदी के पास उत्तर है। हाँ हाँ अर्चना जय हाँ, दीदी बोलो। बोलिए बोलिए। नमस्ते महाराज जी। वो जो चावल बिना उबले हुए बनाते हैं ना, सीधे डायरेक्ट कूट के जो महाराज जी लोग को देते हैं, वो बास अच्छा, मतलब उबला हुआ, मतलब बोलते हैं कि वो चावल शुद्ध होता है। चलिए और कोई बताएगा दूसरा। साठी चावल के बारे में किसी के पास है कि किस जानकारी? छिलके उतरते बिना उसके महाराज जी, वो वाला चावल ना जिसको हाँ। कूट के सीधे छिलके लाल लाल दिखता है चावल, वो वाला है ना साठी चावल। ये प्रश्न तो मैंने खाली इसलिए पूछा थोड़ा सा बोलते बोलते मुझे 1.5 मिनट का रेस्ट मिल जाए। अच्छा। ये तो मुझे एक ये चीज और नहीं समझ में आई थी, मंथन चंदन गायक, पालिका क्या है? जो गायक रहता है ना, एक मिनट रोकना चाहूंगा दीदी आपको, भाई गायक रहता है ना, उस गायक की महानता ऐसी होती है कि वो गाते गाते कहाँ पर रुक करके सांस लेता है और फिर से रिचार्ज होता है, ये समझ में ना आए, ऐसी बात है, ऐसे हो गया। जबकि ये राइट। साठी चावल का कोई प्रकरण नहीं है। समझ में आ गई बात की, है विशेषता बना करके हम लोगों को होल्ड कर दिया, आप हम लोगों हाँ, को व्यू में डाल दिया महाराज जी ने।
हाँ। राइट। और कोई बोलेगा? नहीं महाराज, आप ही बता दीजिए। साठी चावल में ये होता है कि जो चावल 2 महीने में अर्थात 60 दिन में पककर तैयार होता है उसको साठी चावल बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नाम से साठी बोलने से समझ में आना चाहिए था वैसे, बट नहीं आ 60 डेज, 60 दिन। कोई 3 महीने में पकता है, कोई 2.5 महीने में पकता है, एग्जैक्ट दो मतलब 2 महीने के करीब, इनके 60 61 दिन 59 दिन इनमें इनमें उसको तैयार हो जाता है 2 महीने में। तो ये 60 दिन में पकने से मतलब इसकी कोई विशेषता बनती कि मतलब रस में या इस प्रकार से? हाँ हाँ, बनती है ना, विशेषता बनती है अच्छा। ना। उसकी जाति अलग हो गई ना, क्वालिटी अलग हो गई। जैसे एक शाली चावल होता है जो शालीग्राम में होता है। हम्म। कर्नाटक में एक गांव का नाम है शालीग्राम। अच्छा। तो वहां का उस गांव के नाम से उस चावल का नाम शालीग्राम, शालीग्राम वाला चावल, शाली चावल। हाँ, वैसे गांव के नाम से भी चावल या धान जो अनाज होते हैं वो उसके जैसे वहां अपन से भी। कहते हैं मलियागिरी चंदन। सीहोर का गेहूं कहते हैं वैसे, उस प्रकार से। हाँ हाँ, ऐसा है। मलियागिरी चंदन का मतलब क्या है? वो मलियागिरी जो पर्वत है वहां से लाया हुआ चंदनिया अर्थ हो हाँ, जाएगा आपको। तो हासन, ये मैसूर के बाद में एक मल्लियूर नाम का गांव है, अच्छा। जो लास्ट में कनकगिरी क्षेत्र है ना अपना। मैसूर के नजदीक। हाँ, मैसूर के कनकगिरी, हम्म। कनकगिरी को पास में मल्लियूर गांव है। और मल्लियूर गांव के पास एक छोटी सी पहाड़ी है, तो उसको मल्लियूर गांव, मलियागिरी पर्वत, और उस पर्वत पे होने वाला चंदन मलियागिरी चंदन। हो, क्या बात है। मलियागिरी नाम तो सुना था, बट ऐसे कोई पर्वत आज भी स्थित है हाँ, ये हम गए बात। ना वहां पे कनकगिरी में। क्योंकि पूछपाछ स्वामी की सर्वार्थ सिद्धि कनकगिरी में ही तो सिद्ध हुई है। बस वही 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 वही। हम्म। वहां चरण पादुका है उनकी, जी जी। समाधि स्थान है उनका, पूज्य पाद स्वामी का। बिल्कुल। कनकगिरी, और कनकगिरी तो मतलब वो क्षेत्र का नाम है, और उसके नीचे जो गांव है, गांव का नाम है मल्लियूर। अच्छा, मतलब वही गांव, उसी गांव में है ये। हाँ, मल्लियूर। और उसकी जो पहाड़ी है वो मल्लियूर गांव की पहाड़ी मलियागिरी। गिरी मलियागिरी। मतलब पहाड़। जी। और मलियागिरी पहाड़ पे होने वाले चंदन के पेड़ वो मलियागिरी चंदन। पूजा में पढ़ते हैं ना, मलियागिरी चंदन सार सब केसर जगह संग पर रसो। उसी उसी चंदन की विशेषता गाई गई है। हाँ जैनों में भी और वैदिक धर्म में भी उसी की गाई गई है। हाँ। एक श्रीगंध चंदन होता है, एक मलियागिरी चंदन होता है। ये अलग अलग जंगलों में रहने वाले के हिसाब से इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से चावल के ब्रीही चावल, साली चावल, साठी चावल, देसी चावल, बासमती चावल। गेहूं की भी अलग अलग नंबर होते हैं आजकल। जी जी। पंजाब का गेहूं अलग जाति का है, उत्तर प्रदेश का गेहूं गेहूं अलग प्रकार का, और महाराष्ट्र का गेहूं अलग प्रकार का है। और महाराष्ट्र में भी जो कर्नाटक महाराष्ट्र का गया है, इसलिए वो उस गेहूं को खाते नहीं है, क्योंकि वहाँ ज्वारी की जाति बहुत बढ़िया होती है। और हमारे उत्तर प्रदेश में ज्वारी की जाति वो होती है कि जो जानवर भी नहीं खाते। ओहो हमारे यहाँ तो मुख्यतः से महाराष्ट्र कर्नाटक में जवार ही होता है ज्यादा ज्वारी की देखा जाए। जाति अच्छी वाली, जो मोती दाने वाली ज्वारी होती है। उत्कृष्ट, हाँ वो उत्कृष्ट वाली होती है। बारसी ज्वारी बोलते हैं, दूध मलाई। हम्म। तो रुक्मिणी कह रही है मध्य प्रदेश का शरबती गेहूं। हाँ, बस मध्य प्रदेश का गेहूं अलग है। तो ये देश देश की, जो अपने पास नंदीसेन मुनिराज थे ना, नंदीसेन मुनिराज वैयावृत्ति में प्रसिद्ध हुए थे। उस नंदीसेन मुनि महाराज से स्वर्ग के देवता ने विशेष रूप से यही प्रार्थना की थी, बोले मैं बहुत बीमार हूं, मुझे अगर इस देश का चावल, इस देश का गेहूं, इस देश की गायों का दूध, इस देश का मट्ठा और इस देश की दही, ये अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं स्वस्थ हो तो जाऊंगा। हो जाऊंगा। हरिवंश पुराण में आती है कथा। जी। तो इस प्रकार से, जैसे बोले बोले सब ओदन को खाता है, अर्थात सब प्रकार के भात को खाता है। तो जो सब शब्द का अर्थ है वो सब प्रकार के खाने में अर्थ है, क्रिया के कर्म रूप से प्रतीत होते हैं। अर्थात सब प्रकार के चावलों का भात खाता है, यह सब ओदन से अभिप्राय है। इसी प्रकार भी सर्व आराधना को आराधित करता है, अर्थात चारित्र की आराधना में सब प्रकार की आराधना को आराधित करता है। ये इस आदि गाथा से जाना जाता है। इसलिए अगर एक आराधना करेंगे तो वो चारित्र आराधना कहलाएगी। और यहाँ ये शंका होती है कि चारित्र की मुख्यता से ही आराधना का एक प्रकार क्यों कहा, अर्थात आराधना के एक प्रकार में चारित्र को ही क्यों लिया, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है। चलिए, ठीक है ना, समझ में आया ना सब लोगों को? किसी का प्रश्न है तो हाइड्रेस कर दीजिए छोटा गुरुदेव। मोटा। एक प्रश्न 2-3 दिन के पहले से जो चर्चा चली थी उसके बारे हाँ में था। वो हर हाँ, रोज बोलिए। मैंने आज मैं उसको ले ही लो, मेरे पास व्हाट्सएप पर आया था वो। हाँ, तो और ये आप ही बोल दीजिए ना।
हाँ, ये विनीता जैन दीदी कलकत्ता से है। उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि सत्य ज्ञान और सम्यक ज्ञान, ये जो चर्चा चल रही थी, सत्य ज्ञान और सम्यक ज्ञान, इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल है वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा? मैक्सिमम तो ज्यादा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज किसी ने देशनालब्धि प्राप्त की, देशनालब्धि प्राप्त करके उसको सत्य ज्ञान हो गया, अर्थात उसने तत्वों को जान लिया, लेकिन फिर भी उसने श्रद्धा नहीं किया, माना हाँ, नहीं, मर के नरक में चला गया। वहां जब डंडे पड़ेंगे तो फिर उसको सुध आएगी कि नहीं यार, वहां जो बताया था वो सही था। तो उसका मैक्सिमम ज्ञान कितना भी हो सकता है। और मतलब अभव्य के लिए तो अनंत काल हो सकता है, क्योंकि अभव्य के लिए देशनालब्धि अनंत तक काल तो हो करण सकता है, लब्धि नहीं होगी। और भव्य के लिए जब तक उसके सम्यक तो और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना नहीं हुई। हाँ, ठीक है। बात समझ तो में आ गई ना? हाँ, क्योंकि उसके बिना तो जब तक उद्वेल ना होकर के अकेली मिथ्या तो प्रकृति नहीं रहेगी, तब तक तो ये हाँ, होगा ही नहीं। अगर उद्वेलना हो गई और अकेली मिथ्यात्व प्रकृति बची है तो वापस उसको वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, प्रथमोपसम सम्यक करना बस वही। पड़ेगा, 5 लब्धियां करनी पड़ेंगी, और 5 लब्धि करके फिर सम्य मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। जी 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 जी। पर गुरुदेव, ये उत्कृष्ट वाली बात तो मतलब अभव्य भव्य इनकी अपेक्षा से एक उत्तर, कि भाई ठीक है, बहुत सारा अंतराल कुछ भी हो हाँ सकता है, हाँ बट हाँ हाँ। मिनिमम, अगर मिनिमम की चर्चा करें तो जो तो जीव वो सम्मित है। तो सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना होने में पल्ले का असंख्यात्वा भाग लगता है। नहीं नहीं नहीं, बट अब मान लीजिए कि कोई जीव है, अभी सातिशय मिथ्या दृष्टि हो गया, अब वो चतुर्थ कुलस्थान में जाने वाला है, मतलब उसको देशना लब्धि मिली। देशना हाँ। लब्धि के बाद में चारों लब्धियां हो गई, उसकी करण लब्धि भी हो रही है। करण लब्धि का काल अंतर्मूर्त है, और उसके हम्म। पश्चात तो फिर सम्यक ज्ञान में परिणत होगा। तो क्या हम अंतर्मूर्ति कहना चाहिए वहां पर? नहीं, अब जब तक उसके मोहिनी की 28 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी, तब तक उसको देशना लब्धि की आवश्यकता अब दोबारा नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, हम अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ही चर्चा करते हैं। हाँ। अगर और अनादि अनादि। मिथ्या दृष्टि अगर अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य है, उसकी हम्म। अपेक्षा से लेंगे, तो उसको देशना लब्धि हो गई। और देशना लब्धि होने, क्योंकि मिनिमम निकालना है, इसका मतलब है कि देशना लब्धि के बाद में सम्यक दर्शन होना अनिवार्य है। तो अंतर्मूर्त। हाँ, मतलब देशना लब्धि हो गई, अंतर्मूर्त वाली करण लब्धि हो गई, तो सम्यक दर्शन होगा। तो इसका मतलब सम्यक ज्ञान और सत्य ज्ञान में अंतर्मूर्त का डिफरेंस है, ये मिनिमम हाँ, हो जाएगा। और मैक्सिमम आप ये समझ लीजिए, जब तक उसके धारणा में, संस्कारों में वो चीज खत्म नहीं होती तत्व ज्ञान की। तत्व ज्ञान की चीज खत्म नहीं होती। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, धारणा ज्ञान का काल कितना है, अंतर्मूर्त। हाँ, उस तरीके से। और उसका स्मृति काल कितना है, वो अलग है, संस्कार काल। जी 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 जी। संस्कार काल संख्यात असंख्यात भाव तक को भी वो धारणा चल सकती है। नहीं, ये तो अकेले सत्य ज्ञान की जो संस्कार काल है उसकी चर्चा आप कह रहे हैं सर, बट अगर सत्य सत्य ज्ञान वही और वही तो सम्यक ज्ञान, वही कह रहा हूं मैं, सत्य ज्ञान की धारणा। अगर मान लो जैसे सत्य मुझे ज्ञान की धारणा, जैसे अगर हाँ, वो किसी के, संख्यात असंख्यात भाव तक चल सकती है। हाँ, क्योंकि अगर सत्य ज्ञान की धारणा, अगर उसकी मान लो कि चल रही, संस्कार काल अगर उसका चल रहा है, और समझने के लिए 1 लाख वर्ष तक चला। हाँ, चल कोई बात नहीं, और फिर उसके बीच में कोई ऐसा जिन दर्शन मिला उसको, कोई ऐसा दूसरा निमित्त मिल गया, वापस उसको स्मरण आ गया, और स्मरण आ गया तो तुरंत सम्यक दर्शन हो जाएगा, वो अधिगम सम्यक दर्शन कहलाएगा। तो क्या ऐसा कोई उसका संस्कार काल की कहीं व्याख्या या संस्कार काल का कोई वर्णन कहीं नहीं, है क्या? ऐसा अब मैक्सिमम कितना होता है इसकी कोई व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं आई, पर उन्होंने इतना ही कह के छोड़ दिया कि जब तक वो संस्कारों में है, जब तक आपके स्मरण आ सकता है, तब तक ये ऐसा समझ लीजिए। अगर ऐसा कुछ आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक, मतलब अब बात क्लियर हो गई, मतलब कि ये इस तरीके हाँ से है। हाँ। चलो, वीडियो दीदी आप अगर सुन रहेगी, जब भी आप ऑडियो वीडियो सुनोगी, आपको उसका उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न अर्चना दीदी आपका। हाँ, नमस्ते महाराज जी। इसमें एक दो तीन छोटे छोटे से क्वेश्चन है। इसमें मंथन चंदन पालिका क्या चीज है? मंथन चर्म और पालिका का मतलब होता है, चर्म पालिका का मतलब जो आपकी रई होती है, दूध बिलोने वाली। हाँ, दूध बिलोने वाली जो रई होती है, और रई के ऊपर जो रस्सी होती है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो रस्सी को चर्म पालिका कहते हैं, और मथने वाली मथानी को मंथन कहते हैं। जी। आपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की अगर किताब देखी, उसके ऊपर उसमें दृष्टांत दिया है, नेत्राकर्षण कर्मणा, इष्टोपदेश में भी आया है कि वो जो पहले पुराने जमाने में हंडी में मथानी रखते थे, और उसकी रस्सी को पैर और घड़े पे पैर लगा के, और उसको रस्सी दोनों तरफ से खींचते थे, तो उस सेटअप का नाम मंथन चर्म पालिका है। जी जी जी, समझ गए। हाँ, समझ गया ना? महाराज जी, एक क्वेश्चन और।
कि जैसे अभी आपने बताया कि जैसे कोई अपने घर में आ जाता है, अपन उसको कपड़ा और ये सब देते हैं, तो वो तो अतिथि हो गया, उसमें पूज्यता के भाव तो है नहीं अपने, कि वो रहते हैं पूज्य उसमें भी। नहीं, पूज्यता के भाव क्यों नहीं रहते? बिना पूज्यता के भाव क्या आप उसको भोजन करा रहे हो? पूज्यता का भाव आप बोलते हैं, पत्र में लिखते हैं पूज्य पिताजी, पूज्य माता जी, पूज्य भाई साहब। तो वो अब वो मतलब ये पत्र दोनों का जा भाव में जो डिफरेंस है, भाव में जो डिफरेंस है अपने बीतराग भगवान के भाव का प्रति और नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, भाव का डिफरेंस तो मैंने बताई थी आपको। भाव में तो डिफरेंस रहेगा, पूज्यपना अलग अलग प्रकार का रहेगा। अब आप अपने पति के पास बैठे तो आपका भाव, आप अपने पिताजी के पास बैठे तो आपका भाव, आपके बेटे के पास बैठे तो आपका भाव। तो भाव को समझाने के लिए आपको अलग अलग समझाना पड़ेगा क्या? गुणों की कि अपेक्षा आपके से अंदर भाव अपने आप ही बनेंगे। ऑटोमेटिक आ जाएगा? गुणों की अपेक्षा से अच्छा। भाव बनेंगे। नहीं, आपके अंदर ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा कि उसको समझाना पड़ेगा? नहीं नहीं, आ तो जाता है। आ जाता, बस बात आ खत्म हो जाता गई, यही चर्चा है। ऐसे ही आपका आपके सामने है। अतिथि आया, आपके घर में मुनिराज आए, आपके घर में रिद्धिधारी मुनिराज आए, आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, आप पद्मावती के दर्शन कर रहे हो, आप किसी और दूसरी जगह जा रहे हो, तो भावों को कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, अच्छा, क्योंकि आप मतलब उस तत्वज्ञानी है। अपेक्षा से अपन, उच्च अपेक्षा से अपन न, मतलब वस्त्रधारी की भी पूजा कर सकते हैं, ऐसा मतलब भाव की अपेक्षा से। तो अभी जो चर्चा चली है, तो वो तो इसका मतलब इसीलिए सारी चीजों को सबसे पहले अच्छी तरीके से समझ लो। यहाँ चर्चा किस प्रकार की गंभीरता से पंकज जी के साथ अपन ने की है, वो गंभीरता अगर हम जी जी समझेंगे। निमित्त नित्य नित्य पूजा, नैमित्तिक पूजा। अब आप कभी जी कभार जी। आपने किसी को लाया, जो चांडाल का भी उदाहरण दिया, सारी बातें एक एक स्पष्ट करके आज हमने के इसलिए वीडियो में बताई है। काफी स्पष्ट है, आज की वीडियो में काफी स्पष्ट है, नहीं, एक बार सुनने स्पष्ट से तो फिर से। बहुत हुआ, स्पष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन थोड़ा सा जो था और स्पष्टीकरण और भी हाँ हो गया, मतलब इसलिए पूछा हाँ। मैंने। चलिए जी ठीक है। महाराज अब जी, आपको नमस्ते जब महाराज जब जी। आप अपने बेटे के पास बैठेंगे, तो हम आपको कोई आके अगर बाहर का आदमी आपको ये टोकेगा कि देखो अम्मा, ये आपका बेटा है, ये आपका पति नहीं है, ध्यान रखना, आपको गुस्सा आएगा? आप बोलेंगे मुझे पता है आप क्या नई चीज बता रहे हो। देखो ये भगवान है, ये पद्मावती है, हम्म। इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है तो आप जैसे तत्वज्ञानियों को। वो सही बात है, लेकिन अभी जो आप बोल रहे हैं ना, लोक चलन में चल रहा है, तो पद्मावती माता को जय जिनेन्द्र बोलने को बोल रहे हैं, मतलब नमोस्तु करने को नहीं बोल रहे हैं। ये चीजें मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही थी। नहीं कोई बात नहीं, मतलब आप हम फंस नमोस्तु, जाते हैं इन चीजों में, नमोस्तु। हम फंस जाते हैं, हम कहाँ जाए रास्ता भटकना तो होने इसलिए लगता है इसलिए। रास्ता आप इसलिए भटकते हैं क्योंकि आपका ज्ञान अधूरा है, सारी राइट, विवक्षाओं का वो तो ज्ञान सही नहीं है। है। और इसलिए वो हाँ क्या हाँ, करते सही हैं, बात है। और जितने भी वक्ता हैं वो ऐसे ही श्रोताओं को पकड़ते हैं जिनका ज्ञान अधूरा होता है। जिनका ज्ञान पूरा होता है उनके साथ चर्चा नहीं करते वो लोग, पंकज जी। राइट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा गुरुदेव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मतलब वो नहीं, इसी ऐसे ही श्रोताओं को पकड़ते हैं जो उनके अधूरे ज्ञान में फंस जाएं। जहाँ पार्टी कोरी है वहीं जी पर जी। देख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे ही और एक कल बात वाला जो कि फूल चढ़ाने वाला, वो भी अब बहुत क्लियर हुआ मुझे। सबको सबको इसी प्रकार लगा लीजिए। अर्चना जी जी, जी, आपने बहुत अतिथि की क्लियर बात, हुआ। आपने अतिथि की बात की तो एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। अतिथि अगर मायके से आ रहा है तो अलग गुण होते हैं, अलग भाव होते हैं, ससुराल से आ रहा है तो अलग होते हैं, तो पूज्यता अलग अलग हो जाती है। आप समझ जाइए, ठीक है। आपका चलिए, ससुराल पक्ष का आएगा और मायके पक्ष का आएगा तो अलग अलग हो जाएगा। बिल्कुल वो बताने की जरूरत नहीं होगी फिर। पवन पवन जी बोलिए, पवन जैन जी, अगला प्रश्न जल्दी से, समय पूर्ण हो चुका है गुरुदेव के, ज्यादा समय नहीं लेना, चलिए। नमस्ते गुरुदेव। आप आज के स्वाध्याय से ये समझ में आया कि जो आचार्य शांति सागर जी के सामने चारित्र चक्रवर्ती लिखा है, उसका सही मीनिंग क्या है, वो आज समझ में आ गया। आगे समझ में? हाँ, चारित्र का जो है सम्यक दर्शन ज्ञान तीनों उसमें आ गया, तो वो शब्द उनपे वो उपाधि उनके लिए योग्य है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रूबी दीदी, अगला प्रश्न। नमस्ते गुरुदेव। वंदना भैया जी। गुरुदेव, मुझे एक चीज समझनी थी, ये संस्कार वाला अभी एक टॉपिक चला था ना इसमें, तो हम्म। मुझे जानना था कि जैसे हमें वर्णों के अनुसार अर्थ थोड़ा समझ में आता है, वर्ण शब्द में से वर्णों से भी हम अर्थ निकाल पाते हैं, तो क्या ये संस्कार हो सकता है पूर्व जन्म का? हाँ, हो सकता है ना। जैसे हमको कभी कभी ज्ञानमती माता जी हमेशा ऐसा कहती थी कि बोले मैंने जब दीक्षा ली तो सबसे पहले कातंत्र व्याकरण को सिर्फ 2 महीने में पढ़ लिया।
जी। जो कातंत्र व्याकरण 2-2 साल 4-4 साल में लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो ये कहती थी कि बोले मैंने उनसे सूत्र पढ़ती थी और रात को सपने में मुझे ऐसे ऐसे हो जाता था, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने इसको पहले कहीं पढ़ा है। जी तो जी वो पूर्व जन्म असल का संस्कार है। जी ऐसे ही होता है कि क्योंकि कोई शब्द है जैसे, और मुझे अगर समझना है तो वो मतलब रात में भी आता, कई बार सवेरे मॉर्निंग में 2:30 बजे 3 बजे वो अर्थ ऐसा लगता है जैसे कुछ चल रहा है दिमाग में, सपने हाँ, में भी ऐसा तो लगता इस है कि प्रकार कुछ से अर्थ कभी चल कभी रहा है इसका। हमारा बुद्धि का क्षोभसम अगर तीव्र होगा तो भले ही हमने पहले नहीं समझा होगा तो वर्तमान में बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हमारा क्षिप्र जी। ज्ञान का अगर क्षोभसम विशेष होगा तो, और अगर हम्म क्षिप्र ज्ञान का क्षोभसम विशेष नहीं है और फिर भी हमको बहुत जल्दी समझ में आ रहा है, इसका मतलब हम्म, हमारा कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। जी। ये चीज है। नमस्ते गुरुदेव जी। हाँ पूज्य माता जी को व्युत्पन्नवती कहा जाता था उसकी वजह से, तो वो हाँ व्युत्पन्नवती नाम दिया था। इस ये प्रसंग बहुत अच्छी तरीके से मेरी स्मृतियां में आता है। हाँ। शायद क्योंकि आगे माता जी के साथ हम मांगी तुंगी में कम से कम 2-3 महीना रहे। बहुत सारी चर्चाएं माता जी के साथ होती थी, खूब बैठती थी माता जी, हम भी माता जी के पास बैठते थे, माता जी भी हमारे पास बार बार आती थी। और बहुत सारी समाधि चल रही थी उस समय सूर्य सागर जी महाराज की जी मांगी तुंगी में। तब जी। जो है माता जी वही मांगी तुंगी में ही थी। सौभाग्य से उसके कुछ छींटे, उस अमृत चर्चा के छींटे हम पर भी पड़े थे, क्योंकि हम भी तवा पर रुके थे 40 दिन तक। तो काफी हाँ कुछ हर रोज जहाँ पर सुबह होती थी और जिस तरीके से सब आहार के लिए वगैरह उठते थे, अद्भुत दृश्य होता वो था चीज। वो। चलिए, जैनम आज के स्वाध्याय को यहीं पर संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम।